2019 में मायावती ने जो सीटें अखिलेश से की थी मांग, अब उन्हीं सीटों पर नजर प्रियंका अजय राय की पड़ गई। 23 लोकसभा सीटों की लिस्ट कांग्रेस ने जो सपा को सौंपी, क्या अखिलेश को 2019 का ख्याल आ गया? 2019 में मायावती वाली रणनीति क्यों कॉपी करना चाहती है कांग्रेस? वजह सुनेंगे तो होंगे हैरान। अगर यूपी की सियासत में व्यवसायिक वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो कांग्रेस यूपी में अपने लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा पाना चाहती है। मतलब ये कि सपा को उन्होंने जिन 23 सीटों की लिस्ट सौंपी है उसमें ये सीटें ऐसी हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा की ओर से बीएसपी को दी गई थी। 2019 का लोकसभा चुनाव के दौर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रण लिया था मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। अब सपाइयों की चाहत बस यही है, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का वो अधूरा सपना उनके बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरा करें। ऐसी परिस्थिति में उन 23 सीटों के बारे में हम क्यों कह रहे हैं? मायावती से दोस्ती की ख्वाहिशमंद रही कांग्रेस अब उन्हीं मायावती की रणनीति को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अमल कर रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि प्रियंका गांधी और अजय राय ने एक भयंकर चाल अखिलेश की राजनीति से चली है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस ने यूपी में सपा को उन 23 सीटों की लिस्ट सौंपी है जिन पर वो लड़ना चाहती है। इन 23 सीटों को कांग्रेस ने 2 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में 14 सीटों को ए कैटेगरी में रखा गया है, वहीं बाकी 9 सीटों को बी कैटेगरी में डाला गया है। कहा जा रहा है प्रियंका गांधी, अजय राय, अविनाश पांडे समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर ये प्लान तैयार किया है। ऐसी चर्चा है कि सूची में कुछ ऐसी सीटों की मांग है जिन्हें देख अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले सपा कैंप में हलचल मच सकती है। कांग्रेस ने सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी, कानपुर सीटों की मांग की है। जाहिर सी बात है, अगर ये सीटें मांगी गई हैं तो सहारनपुर या बिजनौर सीट से कांग्रेस इमरान मसूद को टिकट दे सकती है। अमरोहा से दानिश अली पर कांग्रेस मेहरबान हो सकती है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद और महाराजगंज सीट से सुप्रिया सुने चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। कांग्रेस ने सपा से बलिया, डुमरियागंज, झांसी, खीरी, बरेली सीटों की मांग की है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं कि कांग्रेस की सियासी हालत बुंदेलखंड इलाके में अच्छी नहीं। इसके बावजूद कांग्रेस ने बुंदेलखंड की झांसी सीट की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की भी डिमांड की है, जबकि यहां से डॉक्टर एसटी हसन सपा के टिकट पर सांसद हैं। हालांकि कहा जा रहा है अखिलेश ये सीट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो 23 सीटें मांगी गई हैं उनमें ज्यादातर ऐसी हैं जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बीएसपी को सीट दी थी। इसी का परिणाम रहा बीएसपी 10 सीट जीत पाई। कहा जा रहा है मायावती को जो सीटें 2019 में दी थी वो जीत के लिए पर्याप्त माहौल सपा के लिए ज्यादा अनुकूल रहे। बावजूद इसके अखिलेश ने वो सीटें मायावती को दी, क्योंकि अखिलेश को उन्हें पीएम बनाना था। 2014 में 0 सीट से बढ़कर बीएसपी 2019 में 10 सीट पर पहुंच गई। वहीं एसपी को कोई फायदा नहीं हुआ और उसे केवल 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीएसपी की सीटों में बढ़ोतरी उसके खांटी माने जाने वाले वोटों की वजह से मानी गई। बड़ा सवाल उठता है कि 2019 में बीएसपी सपा से ज्यादा सीटें कैसे जीत गई? तो इसका सीधा सा उत्तर है एसपी और बीएसपी का सीट शेयरिंग की रणनीति। बीएसपी को वैसी सीटें मिली जहां एसपी और बीएसपी का वोट प्रतिशत बीजेपी के वोट प्रतिशत से ज्यादा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का संयुक्त वोट शेयर 2019 में जिन 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही थी उनमें से 23 सीटों पर 60.5% था। वहीं एसपी के 37 सीटों में से 18 पर दोनों दलों का संयुक्त वोट शेयर 48.6% था। इस मामले में निश्चित तौर पर बीएसपी को फायदा हुआ, जबकि एसपी को गठबंधन से ज्यादा लाभ नहीं हुआ। तो साफ है कि कांग्रेस को मायावती की रणनीति से यूपी में अपने लिए भविष्य दिखता है। शायद इसीलिए उन्होंने अखिलेश से उन सीटों की मांग की जहां जमीनी स्तर पर जीत के लिए खाद पानी उपलब्ध है।